हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लाइमैक्स कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाया था। इस वीडियो में भी मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 1 ही पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए थे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे और दूसरा वीडियो जो इसके बाद वाला वीडियो मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर चुका था ऑब्जेक्टिव का। आज 31 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। आज का पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ए है स्पर्शक के द्वारा, बी है जीभ के द्वारा, सी है कूटपाद के द्वारा, डी है मुंह के द्वारा। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। सिर्फ 5 सेकेंड लीजिएगा आंसर कीजिए करने में। इसका आंसर हो जाएगा सी, कूटपाद के द्वारा, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है। तो ए है सिरा में, बी है रंध्र में, सी है मध्य सिरा में, डी है कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, रंध्र में, ठीक है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्र से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ठीक है ना। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए है नेफ्रॉन, बी है मूत्रवाहिनी, सी है ग्लोमेरुलस, डी है वोमेन सनपुट। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन, ठीक है ना। वृक्क यानी गुर्दा, वृक्क गुर्दा को कहते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो है अवशिष्ट पदार्थों को कौन सा अंग बाहर निकालता है, ठीक है ना। अवशेषीय, उत्सर्जी, अवशिष्ट पदार्थ मतलब कचरा, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना, उसको कौन बाहर निकालता है। तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी का मतलब यही होता है, ठीक है ना, बाहर निकालना। ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आँख, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृक्क यानी गुर्दा। किडनी का क्या काम होता है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, उत्सर्जन से। तो वृक्क संबंधित किससे है, उत्सर्जन से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछली किससे सांस लेता है, ट्राकिया से, फेफड़ा से, गिल से या नाक से। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, गिल से। तो मछली किससे सांस लेता है, गिल से, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, ठीक है ना।
यानी सबसे तेज धड़कन किसका होता है, ठीक है ना। यानी सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है। ए है ब्लू व्हेल, बी है चूहा, सी है हाथी, डी है आदमी। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी आदमी। आदमी का जो है दिल सबसे तेज धड़कता है। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ठीक है। तो वृक्ष पेड़ पौधों में आप लोग देखते होंगे सबसे पहले क्या होता है, फूल होता है, ठीक है ना। और कहता है फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ए नंबर है पुंकेसर, बी है स्त्री केसर, सी है अंडाशय, डी है बीजांड। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अंडाशय। तो फूल का अंडाशय भाग जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी अंतर्ग्रहण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, ए गोंद, बी टैनिन, सी रेजिन, डी इनमें से कोई नहीं ना। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधा जो है अपना अपशिष्ट पदार्थ जो है यानी अपना कचरा जो निकालता है गोंद के रूप में भी तो निकालता है। चलिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा इसका आंसर सी मानते हैं, रेजिन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रेजिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ए 2 जोड़े, बी 8 जोड़े, सी 10 जोड़े और डी 6 जोड़े। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी 10 जोड़े। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा एक जीव है जो समुद्र पानी में रहता है, ठीक है ना। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी स्पर्शक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है जो वसा प्रक्रिया करता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी लाइपेज, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। वसा पर जो काम करता है एंजाइम वो क्या होता है, लाइपेज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी सुक्रोज के रूप में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल के कारण,
ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण। और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या है, पौधे हम लोगों को हरा दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, तो हरे पौधों में होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ए वायव्य, बी अवायव्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए वायव्य। वायव्य शोषण में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है, ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। जितने भी जीवधारी होते हैं वो जो कचरा बाहर निकालते हैं उसका वो अमोनिया के रूप में भी निकालते हैं, यूरिक अम्ल और यूरिया के रूप में ये क्या करते हैं, कचरा बाहर निकालते हैं यानी उत्सर्जन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए स्वपोषी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। इसका आंसर कीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। इसका आंसर हो जाएगा सी लाइपेज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो किसके कारण जो है हमारा जो है रक्त यानी खून जो है लाल दिखाई देता है, थ्रोम्बिन, बी है फाइब्रिन, सी है हीमोग्लोबिन, डी है सीरम। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या है, हम लोगों का रक्त लाल दिखाई देता है। तो हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तो किस जो है जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में क्या था, मक्खी था, ठीक है ना। मक्खी का में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, उसका रक्त लाल नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें से कौन अवशेषी अंग है, उपरिगामी कोलन, अधोगामी कोलन, सी है अपेंडिक्स, डी है अनुप्रस्थ कोलन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो अवशेषी अंग है वो कौन है, तो वो है अपेंडिक्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, सक्रिय पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इनवर्टेज। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी लाइपेज, ठीक है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है यानी पौधों के लिए आवश्यक है
स्वपोषी जीव कौन है? वो हैं पौधे, ठीक है ना। तो पौधे के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज का प्रकाश। डी है उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, ठीक है ना। तो पौधे को किसकी आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल की भी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, जल की भी होती है और सूरज की प्रकाश की भी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेसम, 2 बेसम, 4 बेसम, डी है 5 बेसम। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 बेसम, ठीक है। तो मनुष्य में 4 बेसम, मनुष्य के हृदय में 4 बेसम पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए है मृतजीवी, बी है समभोजी, सी है स्वपोषी, डी है कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, मृतजीवी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, ठीक है ना। समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, 80 mm, ठीक है ना। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? यानी रक्त को बहने में मदद करता है, ठीक है ना। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है ना। प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। हम्म 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज का विखंडन बायरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न है अथवा बायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, केंद्रक। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया ना। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बी है CO2O और ऊर्जा, सी है H2O और ऊर्जा, डी है CO2O, H2O और ऊर्जा, यानी सभी, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, CO2, H2O और ऊर्जा, यानी सभी जो है श्वसन के क्या है? अंतिम उत्पाद है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? हमारा जो है किडनी किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो आप लोग इसका आंसर उम्मीद है कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो है
आंसर इसका करूँगा, ठीक है। तो वृक्क जिस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्सर्जन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? अंतकाष्ठ में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी में। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ का कहाँ संचित करता है पौधा? तो अंतःकाष्ठ में, जिसको हीटवुड भी कहते हैं, हीटवुड, पत्तियों में, छाल में, नहीं मतलब सभी में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जन होता है बात रंध्रों में से, पत्तियों के गिरने से, छाल के बिलगाव से, डी है इनमें से सभी से। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? हम लोग आगे पढ़े थे, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? बोलता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? प्रमुख: वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? वृक्क, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन पदार्थ यानी कचरा उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। देखिए हम लोग पढ़े थे ना पीछे में, क्या था? इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर है इनमें से सभी। तो हम लोग इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो गोंद भी होते हैं, टैनिन भी होते हैं, रेजिन भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी, ठीक है ना। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। वृक्क के बारे में यानी किडनी के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका काम क्या है, ठीक है ना। तो ये हम आपको बता चुके हैं, इसका काम क्या है? उत्सर्जन करना, ठीक है ना। बार बार यही पूछा जा रहा है। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यूरिया, ठीक है ना, का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, अमाशय में, या अग्नाशय में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत में, ठीक है ना। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? ठीक है ना। अमोनिया का जो है यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? ए है यकृत, बी है वृक्क, सी है प्लीहा, डी है अमाशय। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। अमोनिया का जो है यूरिया में परिवर्तित होता है यकृत में, ठीक है ना, मतलब हमारे लीवर में, ठीक है ना। मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली में उत्सर्जी पदार्थ, मछली सांस किससे लेता है? तो आप लोगों को पिछले वीडियो
इससे पहले बता चुके हैं कि मछली जो है वो किससे सांस लेता है, तो गिल से लेता है, और मानव लेता है फेफड़ा से, ठीक है ना। मानव और जितने भी जानवर होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, लेकिन मछली किससे सांस लेता है, गिल से। तो यहाँ पूछ रहा है कि मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, अमोनिया, अमोनिया। चलिए 25 मिनट का हो गया ना। अब चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो 25 मिनट का हो गया है, हम लोग आधा घंटा का वीडियो करेंगे, ठीक है ना। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बोलता है कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, आप लोग है नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय या वृक्क। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है, हेनले लूप में, पीसीटी में, डीसीटी में, इनमें से सभी में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पीसीटी में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जबकि स्थलीय जीव में डैश होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि जलीय जीव में नाइट्रोजनीय अवशिष्ट पदार्थ डैश होता है, जबकि स्थलीय जीव में डैश होता है। जलीय जीव जो जल में रहते हैं, स्थलीय जीव जो ज़मीन पर रहते हैं। अमोनिया, जलीय जीव में अमोनिया, जबकि स्थलीय जीव में यूरिया। बी में है यूरिया, यूरिक अम्ल। सी है अमोनिया, यूरिक अम्ल। डी है यूरिया, अमोनिया, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर ए ही सही हो जाएगा, अमोनिया, यूरिया। तो मछली क्या है, मछली के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, अमोनिया के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है, जबकि स्थलीय जीव में क्या होता है, यूरिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच प्रासरणी सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनरावशोषण, ट्यूबुलर स्रवण, हीमोडायलिसिस। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं, श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा।
ए एवं बी दोनों के द्वारा। चलिए इसका आंसर कीजिए, को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन के द्वारा। चलिए चलिए कहता है कि मानव के शरीर में कितने वृक्क होते हैं? मतलब मानव के शरीर में कितने किडनी होते हैं? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। मानव के शरीर में 2 किडनी होते हैं, मतलब एक जोड़ा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मूत्र में होता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से सभी। मूत्र मतलब पेशाब में क्या होता है? जल होता ही है, यूरिया भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। क्या हुआ?